CH1 श्रेया एंड ध्रुव। श्रेया और ध्रुव दिल्ली में। एक बड़ा सा कमरा जिसमें बेड पर फैलकर कोई सोया हुआ था, पूरा ब्लैंकेट बेड के नीचे पड़ा था। तभी एक औरत की आवाज आती है भगवान सुबह के 8 बजे है पर इन महारानी का उठने का कोई नाम नहीं। आवाज सुन बेड पर सोई लड़की कुसमसाने लगती है और बेलती है, अरे क्या माँ सोने दो ना, आज तो संडे है ना, और फिर सोने की तैयारी में लग जाती है। तो ये है हमारी हीरोइन तारांकन, श्रेया तारांकन, है ना एकदम आलसी। श्रेया की बात सुन उसकी मां यानी कि अनीता जी चिढ़ जाती है और कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती ही है कि तभी कमरे के गेट से होता हुआ श्रेया का बड़ा भाई ध्रुव अंदर आ जाता है। ध्रुव आकर अपनी मां के पैर छूता है और फिर उन्हें इशारा कर बाहर जाने को कहता है। ये देख अनीता जी चेहरे पर छोटी सी स्माइल ले कमरे से बाहर चली जाती है। अब ध्रुव अपने फोन में कुछ करता है, ये सब करते हुए उसके चेहरे पर एक डेविल स्मर्क स्माइल आ जाती है। अब वो धीरे से श्रेया के कान के पास जाकर उस ऑडियो को चला देता है। वो आवाज सुनते ही श्रेया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो एकदम से ये छुट्टी हो गई कहती हुई उठकर बेड पर बैठ जाती है। ये देख ध्रुव जोर जोर से हंसने लगता है। असल में ये स्कूल की छुट्टी होने की घंटी की आवाज थी जो ध्रुव ने अपने फोन में सेव की हुई थी। श्रेया को जगाने के लिए वो हमेशा नए नए तरीके अपनाता था पर ये उसका फेवरेट था। असल में श्रेया को स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्कूल जाते ही वो सो जाती थी। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ती नहीं थी, वो हमेशा टॉप करती थी, पर स्कूल में बस सोती रहती थी। उसे सेल्फ स्टडी करना ज्यादा पसंद था। स्कूल में वो बस छुट्टी होने का ही इंतजार करती थी और उसकी नींद भी छुट्टी की घंटी से ही खुलती थी। और वो आज भी ऐसी ही थी। जब श्रेया ने ध्रुव को अपने ऊपर हंसता देखा तो वो चीख गई, भाई क्या है ये सब, आपको पता है ना कि मुझे अपनी नींद कितनी प्यारी है और आप हो कि मेरी नींद खराब कर देते हो। आपको पता है लड़की की ब्यूटी उसकी नींद से जुड़ी होती है और आप अपनी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बहन की ब्यूटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। फिर कोई भी हैंडसम सा लड़का मुझे देखेगा भी नहीं और मैं कुंवारी रह जाऊंगी। ये सब श्रेया ने एक सांस में इतनी जल्दी बोला कि अब उसकी सांसें तेज हो गई थी। ध्रुव तो बस श्रेया को ही देखते रह गया। ध्रुव बड़े ही सीरियस फेस के साथ श्रेया के सामने आया। श्रेया अभी बेडसाइड टेबल से उठाकर पानी पी रही थी। ध्रुव ने श्रेया को ध्यान से देखा और उसके माथे को छूकर देखा। श्रेया ध्रुव के इस बिहेवियर को समझ नहीं पा रही थी। श्रेया ने ध्रुव से पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो आप? ध्रुव बेड पर थोड़ा ठीक से बैठता हुआ बोला, कुछ नहीं, मैं बस देख रहा था कि तेरी तबीयत तो ठीक है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है आज। श्रेया ध्रुव की बात सुन झेप गई, अरे भाई मैंने तो ऐसे ही बोल दिया पर आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? श्रेयू वो मुझे तुझे कुछ बताना था पर वो ध्रुव बोलते बोलते रुक गया। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। श्रेया की भी अब नींद उड़ चुकी थी। उसने ध्रुव के सामने घुटने के बल बैठते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, कोई बात है क्या? ये क्या वो पर लगा रखा है? ध्रुव ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और अपने पास बेड पर अपने पास बैठा लिया। फिर ध्रुव थोड़ा सीरियस होता हुआ श्रेया से बोला, श्रेयू वो कल। फिर थोड़ा रुकते हुए बोला, तुझे सुनील का पता है, वो महेंद्र अंकल का लड़का। ध्रुव की बात सुन श्रेया सोचते हुए बोली, हाँ भाई वो बंदर जैसी शकल का कितना एटीट्यूड है उसमें, पता नहीं खुद को क्या समझता है, उसे तो किसी से तमीज से बात भी नहीं करनी आती। श्रेयू वो कल तेरा रिश्ता लेकर पापा के पास आए थे और पापा ने। ध्रुव बोल ही रहा था कि श्रेया एकदम से बेड से उठ गई और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए एकदम से बोली, हाँ पापा ने भी हाँ बोल दिया होगा ना, और आप भी बहुत खुश होंगे, आपका पीछा जो छूट जाएगा मुझसे। ये सब श्रेया ने रूंधे गले के साथ बोला था। उसका मन बहुत भारी हो गया था ध्रुव की बात सुनकर। बोलते बोलते उसकी आंखों में अब आंसू आ गए। ध्रुव ने जब श्रेया की आवाज को नोटिस किया तो उसे समझते देर नहीं लगी कि श्रेया रो रही है। ध्रुव उठकर जल्दी से श्रेया के पास गया और उसे अपने गले लगा लिया। श्रेया रो रही थी। श्रेयू पूरी बात तो सुन लेती, अच्छा पहले ये रोना बंद कर, अब तेरी ब्यूटी खराब नहीं हो रही। अब तक श्रेया भी शांत हो गई थी। वो ध्रुव से अलग हुई और रुंधी आवाज में बोली, भाई सच में आपने मेरी शादी पक्की कर दी क्या? भाई मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आप सबको छोड़कर नहीं जाना। ये बोलते हुए श्रेया की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। ध्रुव से अब रहा नहीं गया और उसने श्रेया के आंसू पूछते हुए बोला, अरे हम नहीं माने, पापा ने उन्हें साफ साफ बोल दिया कि हमारी श्रेया की शादी तभी होगी जब वो चाहेगी, बस अब ये रोना धोना बंद कर। सच भाई आप ना बहुत अच्छे हो, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, लव यू सो मच। श्रेया खुश होते हुए ध्रुव के गले लग गई। ध्रुव ने भी प्यार से उसके सर को चूमा और गले लगा लिया। लव यू टू छोटी, ध्रुव भी प्यार से बोला। तभी उन्हें अनीता जी की आवाज आई, वो उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही थी। अच्छा अब तू जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, तुझे एनजीओ जाने के लिए लेट हो रहा है, कहते हुए ध्रुव गेट पर आ गया। अरे मुझे लगा आज संडे है। श्रेया वही कड़ी हुई सोचती रही। तभी उसे ध्रुव की आवाज आई जो अब तक कमरे से बाहर जा चुका था। 8:30 बजे है और तुझे 9 बजे तक निकलना है। ओ गॉड मैं लेट हो गई, बोलते हुए श्रेया भागते हुए अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ भागी। CH2 एकांश कौन अब आगे। ध्रुव अब श्रेया के कमरे से नीचे आ ही रहा था कि सामने बड़ी से डाइनिंग टेबल पर उसे उसके दादा संजीव जी दिखे। वो खुश होता हुआ उनके पास गया, उनके पैर छुए और फिर संजीव जी के गले लगते हुए उनसे पूछा, दादाजी आप कब आए? आप तो अभी 2 दिन बाद आने वाले थे ना? संजीव जी कुछ बोल पाते उससे पहले ही श्रेया सीढ़ियों से दौड़ती हुई आई और संजीव जी के गले लग गई। उन्होंने भी श्रेया को प्यार से गले लगाया। आई मिस यू सो मच दादू, आपको पता है मुझसे तो खाना भी हजम नहीं हो रहा था आपके बिना। श्रेया ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा। अब तक श्रेया के पापा विनीत जी भी डाइनिंग टेबल पर आ गए थे। उन्होंने भी संजीव जी के पैर छुए और सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। अनीता जी ने भी नौकरों के साथ मिलकर टेबल पर सारा खाना लगा दिया। उनके बैठते ही ध्रुव एकदम से बोला, आपको पता है दादू कल घर पर गुलाब जामुन और बर्फी आई थी पर हमारी श्रेयू को आपकी इतनी याद आ रही थी कि आपकी याद में बेचारी ने एक भी गुलाब जामुन नहीं खाया और वो सब हमें ही खाने पड़। ये बोल ध्रुव ने अपना सर नीचे कर लिया और हंसने लगा। ध्रुव की बात सुन सब जोर जोर से हंसने लगे पर कोई था
जिसकी नज़र बस ध्रुव को घूर रही थी और वो थी अपनी प्यारी श्रेया। ग्रिन। श्रेया ध्रुव को खा जाने पाउडिंग वाली नज़रों से देख रही थी, या यूं कहे कि घूर रही थी, क्योंकि बर्फी और गुलाब जामुन उसके फेवरेट थे और उसने ही वो सब खाए भी थे। और अब ध्रुव उसकी पोल खोल रहा था। ध्रुव ने अपना सर उठाकर जब उसे देखा तो वो डरने की एक्टिंग करने लगा, जिसे देख एक बार फिर सबकी हंसी छूट गई। बेचारी हमारी श्रेयू बस मुंह फुलाए रह गई। बाबूजी, आप तो 2 दिनों बाद आने वाले थे नकाशी से, तो फिर आज कैसे आने का प्लान बना? विनीत जी खाना खाते हुए थोड़ा रुक कर बोले। अरे हाँ, याद आया, हम तो भूल ही गए थे। आपको याद है हमारे बचपन के दोस्त हर्षवर्धन, उनका फ़ोन आया था, वो अब यही दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं अपने परिवार के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। हम तो बहुत खुश है। संजीव जी खुश होते हुए बोले। अरे वाह बाबूजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। राकेश से मिले भी कई साल हो गए, अब तो उनका लड़का भी बड़ा हो गया होगा। विनीत जी खुश होते हुए बोले। अरे हाँ पापा, वो एकांश ना बहुत सुना है उसके बारे में, बिजनेस टाइकून है वो। ध्रुव विनीत जी को देखते हुए बोला। कब आ रहे हैं बाबूजी वो लोग, कुछ पता चला? विनीत जी ने पूछा। अरे आज ही तो आ रहे हैं, तभी तो हम भी आज ही जल्दी जल्दी वापस आ गए, संजीव जी ने जवाब दिया। श्रेया जो इतनी देर से बस सबकी बात सुन रही थी, उससे अब रहा नहीं गया और वो डाइनिंग टेबल से उठते हुए चिल्लाते हुए बोली। ये क्या लगा रखा है आप सब ने? हम सब यहाँ एक दूसरे के साथ फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो फिर आज ये सब बातें डाइनिंग टेबल पर क्यों? और आप पापा भाई क्या तब से बिजनेस टाइकून किए जा रहे हो? पिछले साल ही आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, भूल गए क्या? आप ही हो सबसे अच्छे बिजनेसमैन और कोई नहीं। श्रेया बोले जा रही थी और सब बस अब उसको ही देख रहे थे। श्रेया की बात सुन सबके चेहरों पर मुस्कान का गई, सब देख पा रहे थे कि श्रेया अपने भाई को लेकर कितनी पोसेसिव है। वो कभी भी ध्रुव की बुराई बर्दाश्त नहीं करती थी। हाँ हाँ, तेरा भाई ही है दुनिया का राजा, महिला फायर इंजन। अब चल जल्दी से खाना खत्म कर। अनीता जी अपना खाना खत्म कर डाइनिंग टेबल से उठती हुई बोली। अरे नहीं माँ, मैं तो पहले ही लेट हूँ, अब नहीं गई तो वो विशु मुझे बहुत सुनाएगी, मैं तो चली। बाय बाय। और ये बोल श्रेया अपनी स्कूटी की चाबी लेकर घर से निकल गई। ध्रुव और विनीत जी भी ऑफिस के लिए निकल गए। संजीव जी भी खाना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। श्रेया ठीक ही तो बोल रही थी, ध्रुव को पिछले साल ही बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का रिवार्ड मिला था। ध्रुव को ऑफिस ज्वाइन किए अभी बस 3 साल ही हुए थे और ध्रुव कंपनी को बुलंदियों तक ले गया था। इनकी कंपनी होटल मैनेजमेंट और कई छोटे छोटे बिजनेस भी साथ में करती थी। भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों में इनका बिजनेस फैला हुआ था और उसे ध्रुव अकेले ही संभालता था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी श्रेया एकदम सीधी सादी और अपना जीवन सादगी से जीने वाली लड़की थी। उसे अपना काम बहुत पसंद था। श्रेया और उसकी बेस्ट फ्रेंड विशु दोनों एक छोटा सा एनजीओ चलाती थी। वो उन्हें सुबह सेल्फ डिफेंस की क्लास देती और शाम को डांस की। ये दोनों पार्ट टाइम डॉक्टर्स भी थी जो बुजुर्गों का ख्याल रखती थी। एक तरह से इन दोनों को ही सोशल वर्क करना बहुत पसंद था। श्रेया घर के बाहर आई ही थी कि उसे विशु दिखी, उनका घर बिल्कुल आस पास ही था। श्रेया विशु को देख झेप गई। अरे तू आ गई, मैं तो आ ही रही थी तेरे पास अपनी कमला स्कूटी को लेकर। ये बोल श्रेया दांत दिखाती ग्रिन ग्रिन हुई हंस दी। विशु अब उसके पास आए और उसे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। CH3 बेस्टीज क्वालिटी टाइम इन एक्सीडेंट, CH3 बेस्टीज क्वालिटी टाइम इन एक्सीडेंट, फेयरफुल फेस। अब आगे विशु श्रेया को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। श्रेया को भी पता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसने भी हार मान ली और बोली, अच्छा ठीक है, न हो गई लेट, पर मैं बहुत कम ही लेट होती हूँ और ये इस महीने में पहली बार है। तभी विशु बोली, देख श्रेयू, पहली बार हो या दूसरी बार, अब जब तू लेट हो ही गई है तो अब अपनी पनिशमेंट भी पूरी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ मुझे याद है, दे दूंगी तुझे ट्रीट शाम के टाइम, अब चले वरना फिर एनजीओ के बच्चे हमें पनिशमेंट देंगे और वहाँ पर सिर्फ ट्रीट देने से काम नहीं चलेगा, पता है ना। ये बोल श्रेया ने हंसते हुए स्कूटी स्टार्ट की और विशु को बैठने का इशारा किया। विशु भी स्कूटी पर बैठ गई। वो आज बहुत खुश थी क्योंकि आज कितने टाइम बाद श्रेया उसे ट्रीट देने वाली थी, वरना हमेशा तो विशु ही लेट होती थी। दोनों दोस्ती लेट लतीफ 2 घंटे बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के बाद अब वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उन दोनों का सारा दिन ऐसे ही बीत जाया करता था। कॉलेज खत्म होने के बाद से ही दोनों सुबह बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती और इसके बाद दोनों हॉस्पिटल जाती। हॉस्पिटल में भी वो दोनों जेरियाट्रिशियंस थी। शाम के समय वो फिर से एनजीओ जाती थी बच्चों को डांस सिखाने। हमारी विशु से तो डांस आता नहीं था, इसलिए डांस सिर्फ श्रेया सिखाती थी और विशु एनजीओ के बाकी कामों में डायरेक्टर की मदद करती थी। इस एनजीओ को कपूर फैमिली, हर्षवर्धन जी की फैमिली और खुराना फैमिली, संजीव जी की फैमिली ने साथ मिलकर बनाया था। इसे संभालने के लिए भी एनजीओ में डायरेक्टर को रखा गया था, पर फिर भी श्रेया और विशु यहाँ पर उनका हाथ बटाने आती थी। अब दोनों जल्दी से अपने अपने ऑफिस में गई और चेंज करने के बाद पेशेंट्स की रिपोर्ट चेक करने लगी। लंच के समय दोनों कैंटीन में बैठकर अपने ऑर्डर का वेट कर रही थी कि तभी श्रेया बोली, विशु तूने वो फाइल पढ़ी जो मैंने तुझे कल दी थी? यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ, तूने तो देखा है ना प्रिया आंटी पेशेंट को कितनी क्यूट सी और खुशमिजाज है न, पर उनकी पेट की स्वेलिंग कम ही नहीं हो रही। ये सब बोलते हुए श्रेया की आंखों में पानी आ गया। वो हमेशा अपने पेशेंट से बहुत प्यार करती थी और उनके दुख में दुखी भी होती थी। हाँ यार मैंने पढ़ी वो फाइल और मुझे नहीं लगता कि अब उनकी हालत में कोई सुधार होगा, क्योंकि वो पहले ही बहुत वीक है और उनकी उम्र भी ज़्यादा है, इसलिए ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। विशु बोल ही रही थी कि तभी उनका ऑर्डर किया हुआ खाना आ गया। वो खाना शुरू करने ही वाली थी कि उनकी ही टेबल पर कोई आकर बैठ गया। उसे देखते ही विशु और श्रेया दोनों खुश हो गई। अरे निखिल तुम कब आए? तुम तो अपनी फैमिली के साथ यूएसए गए थे ना? विशु ने पूछा। हाँ गया था, पर फिर तुम दोनों जब मुझे इतना याद कर रही थी तो फिर मैंने भी जल्दी ही आने का प्लान बनाया। कभी पता चलता कि तुम दोनों मुझसे दूर रहने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाती और मर जाती तो मुझे बेमतलब जेल हो जाती। ये सब बातें निखिल ने इतने ज़्यादा सीरियस फेस के साथ बोली थी कि श्रेया और विशु को उसकी बातें सुन गुस्सा आ गया।
श्रेया बोली, यार विशु, कोई अपने आप को इतना ज़्यादा वैल्यू कैसे दे सकता है। हमाना जब कोई आपकी तारीफ नहीं करता है, आपको याद नहीं करता तो बुरा लगता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी बड़बड़ाने लगो। इसे तो हमारे हॉस्पिटल की चाय वाली आंटी ने भी मिस नहीं किया होगा। इतना बोल श्रेया और विशु दोनों हंसने लगी और उन्हें हंसता देख अब निखिल उन्हें घूर कर देखने लगा और फिर कुछ देर बाद वो भी मुस्कुरा दिया और सबने अपना लंच खत्म किया और अपनी अपनी शिफ्ट पर चले गए। निखिल, श्रेया और विशु दोनों का ही कॉलेज बेस्ट फ्रेंड था। निखिल के पापा का भी अच्छा बिजनेस था, पर निखिल को मेडिकल सेक्टर ज़्यादा पसंद था। निखिल ने अपने पापा से वादा किया था कि 3 साल के बाद वो उनका बिजनेस संभाल लेगा और अब 1 साल बीत भी चुका था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद आज श्रेया का मूड ठीक नहीं था। वो तो विशु को ट्रीट देना भी भूल गई थी। उसे रह रहकर प्रिया जी की याद आ रही थी। उनकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और अब श्रेया भी कुछ नहीं कर सकती थी। श्रेया ने प्रिया जी का केस दूसरे डॉक्टर से भी डिस्कस किया, पर सभी ने अपने हाथ खड़े कर दिए। श्रेया और विशु अब फिर एनजीओ के लिए निकल लिए। श्रेया स्कूटी चला रही थी और विशु पीछे बैठी थी। श्रेया का ध्यान स्कूटी चलाने पर बिल्कुल भी नहीं था, तभी उनकी स्कूटी एक बड़ी सी कार से टकरा गई। अब विशु और श्रेया गाड़ी के सामने थे और उनकी स्कूटी उनसे थोड़ी दूर पड़ी थी। उसकी हेडलाइट भी टूट गई थी। स्कूटी को देखकर ही पता चल रहा था कि एक्सीडेंट में स्कूटी वालों को चोट पक्का लगी होगी। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से कोई निकलकर श्रेया के आगे आकर खड़ा हो गया। तो क्या श्रेया और विशु को भी चोट लगी होगी? और आखिर किसकी कार से हुआ था उनका एक्सीडेंट? कौन था ये आदमी? क्या नया मोड़ लेगी इनकी जिंदगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए परफेक्ट य सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर। CH4 फर्स्ट मीटिंग एंड फाइट। CH4 फर्स्ट मीटिंग एंड फाइट। अब आगे श्रेया वही गाड़ी के सामने बैठी थी, उसे चोट लगी थी। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और एक आदमी श्रेया के सामने आकर खड़ा हो गया। विशु की मदद से अब श्रेया भी खड़ी हो चुकी थी, पर अभी भी उसका पैर दर्द कर रहा था। शायद उसके पैर में मोचाई थी। विशु ने श्रेया को ठीक से खड़ा किया और फिर स्कूटी को उठाने चली गई। उस आदमी ने जब श्रेया को देखा तो देखता ही रह गया। श्रेया ने नेवी ब्लू रंग की जीन्स पहनी हुई थी, जो अभी गिरने की वजह से थोड़ी गंदी हो गई थी। जीन्स के ऊपर श्रेया ने व्हाइट टॉप पहना था जिस पर सफेद रंग के ही मोती लगे हुए थे। ये एक फ्रॉक टॉप के जैसा था जो श्रेया के घुटनों से थोड़ा ऊपर तक आ रहा था। फिर उस आदमी की नज़र श्रेया के चेहरे पर गई। श्रेया का रंग एकदम गोरा था। उसके छोटे से गोल चेहरे पर 2 काली काली पैनी नसीली आंखें, छोटी सी नाक और फूल की पंखुड़ी जैसे लाल मुलायम होठ। श्रेया एकदम सीधी सादी रहने वाली लड़की थी। उसे ज्यादा सजना संवरना पसंद नहीं था। वो बिना किसी मेकअप के भी बहुत सुंदर दिखती थी। वो आदमी श्रेया को निहार ही रहा था कि तभी गाड़ी से उतरकर एक और आदमी चिल्लाता हुआ उसके पास आया। अरे एकांश यार, क्या करता है? क्यों इतना टाइम लगा रहा है? हम लेट हो रहे हैं। चलो, आखिरकार हमारे हीरो की एंट्री हो ही गई। तो ये है एकांश जो अभी खड़ा श्रेया को घूर रहा था और हमारी मुलाकात एकांश से कराने वाला है शिवाय। शिवाय एकांश का दोस्त कम भाई है। अरे कुछ नहीं यार, वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस पैसे देकर आता हूँ, एकांश ने शिवाय की तरफ देखते हुए कहा। बस बात सुनने की देर थी और इतने समय से चुप खड़ी श्रेया की आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। श्रेया गुस्से में एकांश की तरफ देखती हुई बोली, हद है यार, पहले तो तुमने हमारा एक्सीडेंट किया, तुम्हारी वजह से हमें चोट लगी और अब हमें सॉरी बोलने की जगह तुम यहाँ अपने पैसों का रोब दिखा रहे हो। क्या समझते क्या हो तुम खुदे को? मतलब तुम्हें लगता है कि हम जानबूझकर तुम्हारी कार के सामने आए ताकि तुम हमें मारो और फिर हम तुमसे पैसे मांगे हैं ना? श्रेया को इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई उसके सामने पैसों का रोब दिखाए, ये उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। ओ रियली? तो अब ये इल्जाम भी तुम मुझ पर ही लगा रही हो कि मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ? जब स्कूटी चलानी नहीं आती तो पापा की परी बनकर उड़ती क्यों फिरती हो? ये बात एकांश ने श्रेया को ताना मारते हुए कही थी। एकांश की बात सुन शिवाय को हंसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, पापा की परी, हा हा हा। श्रेया अब चीड़ भून कर राख हो गई थी। वो अब आगे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसे कुछ टूटने की आवाज आई। एकांश और शिवाय उस आवाज की तरफ ही देख रहे थे। जब श्रेया ने आवाज की तरफ देखा तो वह एकांश और शिवाय की ऑल ब्लैक स्पोर्ट्स कार की टूटी हेडलाइट को देखकर दंग रह गई। श्रेया ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां विशु अपने चेहरे पर गुस्सा ले खड़ी थी। ये कार शिवाय की थी जो उसे एकांश ने गिफ्ट की थी। ये कार शिवाय की फेवरेट थी। उसकी एक हेडलाइट टूटी देखकर तो शिवाय को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका आधा दिल तोड़ दिया हो, उसकी एक किडनी बेच दी हो। अब शिवाय को गुस्सा आ गया। वो विशु की तरफ बढ़ा तो एकांश ने उसे पकड़ लिया और विशु भी श्रेया के पीछे छुप गई। शिवाय क्या कर रहा है? लड़की है, वो सब देख रहे हैं, एकांश ने शिवाय को पकड़ते हुए कहा। अरे लड़की है तो क्या कुछ भी करेगी? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार के साथ ऐसा करने की? शिवाय ने गुस्से से विशु की तरफ देखते हुए कहा। अरे क्या हुआ? मम्मी के छोटू, नानू, गोलू, मोलू को बुरा लगा? विशु ने श्रेया के पीछे छुपते हुए कहा। विशु की बात सुन अब सब हंस दिए। एकांश को भी हंसी आ गई। एकांश को हंसता देख श्रेया उसमें ही खो गई। एकांश ने ब्लैक शर्ट विद ब्लैक जीन्स के साथ ब्लैक शूज पहने थे। कफ के बटन खोलकर कफ को ऊपर की तरफ मोड़ा हुआ था जिससे उसके हाथ की टाइट मसल्स अच्छे से दिख रही थी। शर्ट के ऊपर के 2 बटन को भी खुला रखा था। हाइट कम से कम 6 फीट थी। रंग गोरा और तीखी नजरें और हंसते हुए तो वह जहर लग रहा था। आसपास खड़ी सभी लड़कियों की नजरें तो बस एकांश पर ही थी। श्रेया भी उसमें एक पल के लिए खो गई। शिवाय की आवाज सुनकर उसे होश आया। क्या कहा तुमने? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे ये सब बोलने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोल शिवाय एकांश की पकड़ से छूटकर विशु के पास जाने लगा। विशु उसका ये रूप देखकर डर गई और श्रेया का हाथ कसकर पकड़ लिया। शिवाय जैसे ही विशु को छूने वाला था श्रेया उसके आगे आ गई। वी आर सॉरी, आपकी कार की रिपेयरिंग जितने में भी होगी मैं पे करूंगी। एकांश, शिवाय और विशु तीनों ही श्रेया के बदले व्यवहार को देखकर दंग रह गए। सब यही सोच रहे थे कि अभी इतनी अकड़ से लड़ने वाली लड़की अचानक इतनी स्वीट कैसे हो गई। देखिए, इसमें आपकी ही सारी गलती नहीं थी। परे हमने बहुत बार हॉर्न बजाया पर आपको नहीं सुना और जब तक हम ब्रेक लगाते तब तक एक्सीडेंट हो चुका था। वी आर ऑल्सो एक्सट्रीमली सॉरी।
विशु तो शिवाय का ये रूप देख दंग ही रह गई। अब उसका अपन कहे हुए शब्दों को वापस लेने का मन कर रहा था, पर अब क्या ही कर सकते थे। पर आपकी दोस्त ने मेरी कार को बीच में लाकर अच्छा नहीं किया। शिवाय श्रेया के पीछे खड़ी विशु को देखते हुए बोला। अभी भी उसकी आंखों में गुस्सा था। शिवाय की बात सुन अब विशु आगे आई और शिवाय से गुस्से में बोली, अच्छा जी मैंने ठीक नहीं किया, और आपने जो हमारी स्कूटी को तोड़ा उसका क्या। विशु के इतना बोलते ही श्रेया एकांश को खा जाने वाली नजरों से देखती हुई स्कूटी के पास गई, और वही एकांश अपने मन में सोचने लगा कि अब फिर से इसे क्या हुआ। अब वो चारों स्कूटी के पास आए। स्कूटी का फ्रंट पूरा टूट चुका था और अब शिवाय वाला दर्द श्रेया और विशु को हो रहा था। ये स्कूटी उन्हें बड़ी मुश्किल से मिली थी और उसकी ऐसी हालत देखकर अब दोनों का चेहरा उतर गया। कुछ भी हो, हमारी कार की हेडलाइट की रिपेयरिंग की ही कीमत तुम्हारी स्कूटी की पूरी कीमत से ज्यादा होगी। एक बार फिर श्रेया को गुस्सा आ गया। वो एकांश की तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारे लिए हर चीज की, हर रिश्ते की, हर एक भावना की कीमत होती होगी। तुम तोलते होगे रिश्तों को पैसों की तराजू में, लेकिन मैं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे लिए रिश्ते और भावनाएं सबसे ऊपर है, मेरी जिंदगी से भी बढ़कर। ये सब बोलते हुए श्रेया की आंखों में आंसू थे। एकांश तो जैसे श्रेया की आंखों में खो ही गया था। तभी उसे श्रेया की आवाज आई, मैं भी किसे समझा रही हूँ, तुम्हारा नुकसान हुआ है ना, रुको मैं अभी भरपाई कर देती हूँ। इतना बोलकर श्रेया ने अपने बैग में से एक चेकबुक निकाल और उस पर अमाउंट लिखकर और अपने साइन करने के बाद वो एकांश के हाथों में थमा दिया। ये लीजिए 80,000 है, इतने तो काफी होंगे ना, और अगर कम भी पड़े तो ये लीजिए चेक, इस पर मेरे साइन है, अपनी अमाउंट भर लीजिएगा, चल विशु। ये बोल श्रेया लंगड़ाते हुए मुड़कर जाने लगी। उसे लंगड़त देख एकांश उसकी तरफ जाने को हुआ कि तभी विशु ने उसे रोक दिया। कोई जरूरत नहीं है ये झूठी हमदर्दी दिखाने की। इतना बोल विशु श्रेया के पास गई और उसका हाथ पकड़कर टैक्सी के अंदर बैठाया और फिर खुद भी उसके पास बैठकर ड्राइवर को एड्रेस बताकर चलने को कहा। एकांश और शिवाय सड़क पर ऐसे ही खड़े रह गए। फिर कुछ समय बाद दोनों गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। आखिर क्यों श्रेया इतनी दुखी थी? ऐसा कौन सा रिश्ता था जिसने श्रेया को रुला दिया था? अब क्या करेंगे शिवे और एकांश? क्या ये एक दूसरे के लिए बन पाएंगे परफेक्ट? CH5 श्रेया, ध्रुव एंड पास्ट अब आगे। अब टैक्सी खुराना मेंशन के सामने आकर रुकी। विशु ने जल्दी से श्रेया को सहारा देकर टैक्सी से नीचे उतारा और फिर टैक्सी वाले को पैसे देकर श्रेया को अंदर ले जाने लगी। श्रेया के पैर में अभी भी दर्द हो रहा था। वो अंदर जा ही रहे थे कि श्रेया ने विशु से पूछा, हमारी स्कूटी कहाँ है? ओ गॉड, मैंने तो किसी से बोला भी नहीं उसे लाने के लिए, चल हम अभी अपनी स्कूटी लेकर आते हैं। इतना बोल श्रेया मुड़ने ही वाली थी कि विशु बोली, तू ज्यादा टेंशन मत ले, मैंने किसी से कहकर स्कूटी को रिपेयरिंग के लिए भिजवा दिया है। तो अब ये सोच कि घर पर क्या बोलेगी कि कैसे लगी चोट। किसे लगी है चोट? और तुम दोनों आज एनजीओ नहीं गई क्या? ध्रुव ने पूछा। ध्रुव अभी कुछ समय पहले ही ऑफिस से आया था। विशु और श्रेया को बाहर देखकर वो वहीं रुक गया। भाई आप? हाँ वो हम आज एनजीओ नहीं गए, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो। श्रेया ने सर झुकाते हुए कहा। श्रेया कभी भी ध्रुव से झूठ नहीं बोल पाती थी। तबीयत ठीक नहीं है? क्या हुआ? ध्रुव ने श्रेया के सर पर हाथ रखते हुए पूछा। श्रेया कुछ बोल पाती उससे पहले विशु ने जवाब दिया, अरे भैया कुछ नहीं हुआ, वो तो बस ऐसे ही इसे चक्कर आ गए थे। और क्या विशु, देख मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों पक्का कुछ छिपा रही हो। फिर इधर उधर देखते हुए, तुम्हारी स्कूटी कहाँ है? ध्रुव के इतना बोलने की ही देर थी और इतनी देर से श्रेया की आंखों में भरे आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। श्रेया ध्रुव के गले लग अब रोने लगी। भाई मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। और इतना बोल श्रेया और ज्यादा रोने लगी। ध्रुव और विशु श्रेया की ऐसी हालत देख परेशान हो गए। ध्रुव ने श्रेया को कसकर गले लगाया और कहा, श्रेयू ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहन तो सबसे अच्छी है। चल अब अंदर चल, शाम हो गई है, दोनों अंदर चलो और फिर मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। नहीं भैया मैं अब चलती हूँ, आज पापा की लेट मीटिंग है तो मुझे मम्मा के पास जाना होगा, आप श्रेया का ध्यान रखना। इतना बोल विशु श्रेया को बाय बोलकर चली गई। ध्रुव ने श्रेया का हाथ पकड़ा और घर की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि उसे श्रेया के दर्द से करहाने की आवाज आई। ये सुन ध्रुव ने जल्दी से पलटकर देखा तो श्रेया अपना पैर पकड़कर बैठी थी। ध्रुव जल्दी से श्रेया के पास गया और उसे पूछा, क्या हुआ श्रेयू तू? भाई पैर में मोच आया है, लाउडली क्राइंग, श्रेया ने रोते हुए कहा। ध्रुव ने बिना देरी किए श्रेया को गोद में उठाया और घर के अंदर ले गया। अरे भाई अगर मम्मी या दादू ने देख लिया तो? श्रेया बोली। तू चुप कर, जब चोट लगवाते वक्त ध्यान नहीं आया कि मम्मा या दादू क्या कहेंगे। ध्रुव फिर श्रेया को छुपते छुपाते उसके कमरे में ले गया और बेड पर बैठा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब ध्रुव श्रेया के सामने घुटनों के बल बैठ गया और श्रेया की परी पर ऑइंटमेंट लगाते हुए बोला, अब मुझे सब कुछ सच सच सुनना है। श्रेया की आंखों में फिर नमी आ गई। भाई वो आज जब हम एनजीओ जा रहे थे तब, और श्रेया ने ध्रुव को सब कुछ जो आज हुआ था वो बता दिया। क्या करूं मैं तुम्हारा? ध्रुव ने श्रेया के पास बेड पर बैठते हुए कहा। क्यों भाई मेरी क्या गलती? हाँ माना कि थोड़ी सी गलती मेरी भी थी, पर मैंने सॉरी बोला पर उसने सॉरी भी नहीं बोला। और इतना बोल श्रेया ने मुंह फूला लिया। लुक ऑफ ट्रायम्फ। ध्रुव उसे देखकर हंस दिया। श्रेया इतनी सी बात पर इतना रोने की क्या जरूरत थी? हम भाई आपको तो पता है ना कि दादी ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, वो हमेशा ही मुझसे नाराज रहती थी। मुझे नहीं पता मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि दादी को मुझसे इतनी नफरत थी कि वो मुझे आपके पास भी नहीं आने देती थी। और फिर जब से उनकी तबीयत खराब होने लगी थी तब से उनका मेरे लिए व्यवहार बदलने लगा था, और मरने से एक हफ्ते पहले ही तो उन्होंने मुझे वो स्कूटी दिलाई थी। पर भाई मैं दादी की आखिरी निशानी भी संभाल कर नहीं रख सकी। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी। और इतना बोल श्रेया एक बार फिर ध्रुव के गले लग रोने लगी। श्रेयू ऐसे रोते नहीं, और मैं स्कूटी को सर्विस के लिए भिजवा दूंगा और वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। और ये क्या मैं बुरी हूँ लगा रखा है? मेरी श्रेयू तो सबसे अच्छी है। अब चुप हो जा, मैं तेरे लिए यही खाना भिजवाता हूँ और सबको बोल दूंगा कि तू थकी हुई है, खाना खाकर सो जाना। ओक
फिर दरवाजे के पास रुक कर बोलता है, सोने से पहले ऑइंटमेंट लगा लेने, सुबह तक ठीक हो जाएगा। लव यू भाई, गुड नाइट, स्लीपिंग स्लीपिंग, श्रेया ने अपने आंसू पूछते हुए कहा। अब वो अच्छा महसूस कर रही थी। बिल्कुल बच्ची ही है ये, मन में सोचते हुए ध्रुव श्रेया की तरफ मुस्कुराया और फिर चला गया। CH6 चुगलियां एकांश और शिवाय की अब आगे। ध्रुव ने श्रेया के लिए कमरे में ही खाना भिजवा दिया था और सबको समझा भी दिया था कि श्रेया तो थकी हुई है, इसलिए खाना कमरे में ही खाएगी। सबको थोड़ा अजीब लगा क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब श्रेया ने कमरे में अकेले खाना खाया हो, पर फिर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इधर श्रेया जैसे तैसे चेंज करने के बाद खाना खाकर बेड पर लेटी ही थी कि विशु का फ़ोन आ गया। श्रेया कॉल उठाते हुए बोली, अरे विशु, मैं तो अभी तेरे पास फ़ोन करने ही वाली थी। अच्छा जी, तो किया क्यों नहीं, हमेशा से तेरा यही डायलॉग रहा है, विशु ने श्रेया को ताना मारते हुए कहा, जिसे सुन श्रेया झेप गई। टंग आउट टंग आउट। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता तू कैसी है, मतलब पैर कैसा है तेरा, और भैया ने डांटा तो नहीं ना तुझे, विशु ने पूछा। अरे नहीं यार, तुझे लगता है कि भाई मुझे कभी भी डांटेंगे, उन्होंने तो मुझे प्यार से समझाया और घर पर भी बहाना बनाकर मुझे बचा लिया। अब तो मुझे बस उस लंगूर पर गुस्सा आ रहा है, बदतमीज कहीं का सॉरी भी नहीं बोला। एंग्री एंग्री एंग्री, श्रेया ने नाराजगी जताते हुए कहा। तभी उसे फोन की दूसरी तरफ से विशु के रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर श्रेया घबरा गई और बोली, क्या हुआ विशु, तू रो क्यों रही है, कोई परेशानी है क्या? श्रेयू, पहली बार किसी ब्लैक कार और ब्लैक शर्ट वाले लड़के पर इतना गुस्सा आया है। इतना हैंडसम, इतना क्यूट, पर दिमाग तो जैसे बेचारा भगवान जी से लेना ही भूल गया था। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे अपने ऊपर भी बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने अपने हाथों से इतनी सुंदर कार, वो भी ब्लैक, और मैंने उसकी हेडलाइट तोड़ दी। लाउडली क्राइंग 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 लाउडली क्राइंग, इतना बोल विशु फिर जोर जोर से रोने लगी। अब अपने सर पर हाथ रखते हुए श्रेया बोली, सही कहती है आंटी, पागल ही है तो, पागल ने बेवजह ही डरा दिया। और ये क्या ब्लैक ब्लैक लगा रखा है? हाँ माना कि तू ब्लैक के पीछे पागल है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू सबको उनके कपड़ों के कलर देखकर अच्छा या बुरा समझेगी। ब्लैक तो उस लंगूर ने भी पहना था, पर था तो एक नंबर का बदतमीज ही ना। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, श्रेया ने गुस्से से कहा। अरे तू पागल है क्या, कितना तो अच्छा बंदा था, क्या हाइट क्या पर्सनैलिटी थी, और ऊपर से ब्लैक हाई, कोई इतने अच्छे इंसान को बुरा कैसे बोल सकता है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, पागल तो तू है हम। लुक ऑफ ट्रायम्फ, विशु ने एकांश की तारीफ करते हुए कहा। विशु की बातों से अब श्रेया का पारा हाई होने लगा था। वो बोली, कहा कि पर्सनैलिटी, जब किसी इंसान में बात करने की तमीज भी ना हो। देखा नहीं था तूने कैसे अपने पैसों का रोब दिखा रहा था? अरे हाँ, पैसों से याद आया, तुझे क्या जरूरत थी इतने पैसे देने की, और उसमें भी तेरा मन नहीं भरा तो तूने खाली चेक पर साइन करके ही दे दिया। तू पागल है क्या, अगर उसने ज्यादा बड़ी अमाउंट निकाल ली तो क्या करेगी? ये सभी बातें विशु ने एकदम सीरियस होकर कही थी। उसे सच में फिक्र हो रही थी, पर विशु की इतनी सीरियस बात सुनकर श्रेया को हंसी आ गई। वो बेड पर लेटकर जोर जोर से हंसने लगी। इस पर विशु ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है, हंस क्यों रही है, अब कोई दौरा पड़ गया क्या तुझे मेरी बात सुनकर? अरे रुक रुक, बताती हूँ। और फिर हंसना बंद कर बोलना शुरू किया। तुझे क्या मैं इतनी पागल लगती हूँ कि गुस्से में ऐसे ही कुछ भी करूंगी? अरे उस अकाउंट में तो ज्यादा पैसे थे ही नहीं, मुश्किल से 1000 रुपये होंगे। और इतना बोल श्रेया एक बार फिर से हंसने लगी, और उसके साथ साथ विशु भी। वाह यार, तू भी कमाल है, क्या बदला लिया है, मेरी संगति में तू होशियार होती जा रही है। विशु एकदम किसी प्राउड मम्मी की तरह बोली। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब आप ही की देन है देवी। अच्छा चल अब सो जा, बाकी बातें कल मिलने के बाद करते हैं, श्रेया ने विशु से कहा, और फिर दिनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो गई। स्लीपिंग 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 स्लीपिंग। चलो इनके खुराफाती दिमाग को शांति मिली। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। और वही दूसरी तरफ एक बड़े से ऑफिस रूम में एक बड़ी सी टेबल के सामने चेयर से टेक लगाए एकांश बैठा था। उसके सामने वाली चेयर पर शिवाय था। दोनों की ही हिचकियों के कारण हालत खराब थी। अब इन बेचारों को कौन बताए कि इनकी कितनी तारीफ हो रही है। हिचक्कक, यार एक तो उस एक्सीडेंट की वजह से मीटिंग के लिए लेट हो गए, और हिचकक, जब से मीटिंग से आए हैं तब से ये हिचक्कक, हिचकियों ने गले में भी दर्द कर रखा है। शिवाय गुस्से से बोला, पता नहीं क्या मुसीबत थी, ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाते जाते बचा है, अगर और 5 मिनट देर होती तो वो लोग चले भी गए होते। हिचकक, मैंने तो दादू को पहले ही मना किया था यहाँ शिफ्ट होने के लिए, पर मेरी किसी ने हिचका नहीं सुनी। आते ही उस सरफिरी से पाला पड़ गया, एकांश ने पानी पीते हुए गुस्से से कहा। शिवाय कुछ बोलने ही वाला था कि तभी दरवाजा खुला और एक आदमी दवाई लेकर अंदर आया। ये है रोहन, एकांश का पीए, पर शिवाय और एकांश रोहन को अपना दोस्त ही समझते थे। ये लीजिए सर, आपकी दवाई, इसे लेने के बाद आप दोनों की हिचकियां बंद हो जाएंगी। ये कहते हुए रोहन ने एकांश और शिवाय को दवाई दे दी और रूम से बाहर चला गया। दवाई लेने के कुछ समय बाद ही दोनों को ही हिचकियां आनी बंद हो गई। शिवाय, वो दोनों चेकस तेरे पास ही है ना? एकांश ने शिवाय से पूछा। हाँ मेरे पास ही है, पर तू उनका करने क्या वाला है? शिवाय ने आंखें सिकोड़कर एकांश से पूछा। इस पर एकांश ने बस हल्का सा मुस्कुरा दिए। इस समय एकांश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल, स्मर्क स्मर्क स्माइल विद हॉर्न, स्माइल विद हॉर्न, स्माइल विद हॉर्न, स्माइल विद हॉर्न्स थी, जिसे देख शिवाय समझ गया कि कुछ तो बड़ा होगा। तो आखिर क्या करेगा एकांश उन चेक्स के साथ? क्या वो अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा या होगा उसका पोपट? CH7 एकांश और शिवाय का पोपट। प्लीज कमेंट द चैप्टर विद बैंगनी दिल, बैंगनी दिल, बैंगनी दिल इफ यू लाइक इट। बाय द वे, इज देयर एनी आर्मी हियर? डॉट 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 डॉट। अब आगे अगली सुबह हमेशा की तरह आज की सुबह भी श्रेया की ध्रुव को देखकर ही हुई। ध्रुव ऑफिस जाने के लिए तैयार था। ध्रुव हर सुबह श्रेया को उठाता और फिर उसके साथ नाश्ता करने के बाद ही ऑफिस जाता था। जब श्रेया की आंख खुली तब ध्रुव बड़े प्यार से उसके सिरहाने पर बैठा उसका सर सहला रहा था। श्रेया उठकर उसके गले लगते हुए बोली, गुड मॉर्निंग भाई।
गुड मॉर्निंग, अब ये बता तेरा पैर कैसा है? अभी भी दर्द हो रहा हो तो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। ध्रुव ने श्रेया के पैर को देखते हुए कहा। अरे नहीं भाई, आप जो ऑइंटमेंट देकर गए थे ना वो बहुत अच्छी थी, रात ही दर्द खत्म हो गया था। श्रेया ध्रुव को समझाते हुए बोली। अच्छा ठीक है, तू जल्दी तैयार होकर नीचे आजा नाश्ता करने, फिर मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। ध्रुव बोलते हुए कमरे से बाहर निकल गया। श्रेया भी अलमारी से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। तारांकन 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 तारांकन। कपूर मेंशन हर्षवर्धन जी, एकांश के दादू, और राकेश जी, एकांश के पापा, बैठकर कुछ बात कर रहे थे और गायत्री जी, एकांश की माँ, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए एकांश और शिवाय आए। उन दोनों ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया और सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। अरे बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? हर्षवर्धन जी ने पूछा। शिवाय कुछ बोलने ही वाला था कि गायत्री जी की आवाज आई, आइए नाश्ता कर लीजिए सब। सभी हॉल से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए। अरे नानू, आज हमें हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए जगह देखने जाना है, बस इसीलिए थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, शिवाय ने नाश्ता करते हुए कहा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि शिवाय तो एकांश का दोस्त था, तो फिर हर्षवर्धन जी नानू कैसे हुए? असल में शिवाय एकांश की बुआ का लड़का है। शिवाय की पूरी फैमिली बिजनेस की वजह से यूरोप में ही रहती थी, पर शिवाय और एकांश ने मिलकर फैमिली बिजनेस के साथ साथ अपना खुद का भी होटल मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू किया था, इसलिए वो यही रहता था। दादू, आप संजीव दादू से मिलने कब जा रहे हो? एकांश ने पूछा। अरे हाँ बेटा, बस अभी परसों ही जा रहे हैं हम सब, मैंने संजीव से बात की है और फिर हम सब 2 दिन वही रहेंगे, दादाजी ने बहुत खुश होते हुए सबको बताया। अरे दादाजी, पर मुझे और शिवाय को तो अभी अपने नए प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम करना है, एकांश ने लगभग दादाजी को जाने के लिए मना करते हुए कहा। नहीं एकांश, इस बार कोई बहाना नहीं, तुम किसी से नहीं मिलते, बस 24 घंटे तुम और शिवाय अपने काम में लगे रहते हो, वहाँ तो तुम दोनों को हमारे साथ जाना ही पड़ेगा, राकेश जी ने थोड़ी कठोरता से कहा। मामा जी, मैं तो तैयार हूँ। शिवाय ने इतना बोला ही था कि उसने अपने ऊपर एक तपिश महसूस की और उसे समझते देर नहीं लगी। उसने अपना चेहरा एकांश की तरफ घुमाया तो देखा वो उसे ही खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। उसे देख शिवाय अपना सर नीचे कर नाश्ता करते लगता है और फिर दोनों निकल जाते हैं साइड देखने के लिए, पर उससे पहले ऑफिस जाते हैं। तारांकन 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 तारांकन। इधर श्रेया और विशु जब एनजीओ जाते हैं तो वहाँ सब बच्चे उनसे नाराज होते हैं। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। हेलो बच्चों, अरे ये क्या आज कोई गले भी नहीं मिलेगा क्या? श्रेया बच्चों की तरह देखती हुई बोलती हैं। अरे काकी, इन सब शैतान की पुड़ियाओं को क्या हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहे? विशु एनजीओ की डायरेक्टर से पूछती है। अरे बच्चों, तुम दोनों कल नहीं आए थे इन्हें डांस सिखाने, इसलिए नाराज हैं, वो जवाब देती हैं। ओ तो ये बात है, अले मेले प्याले प्याले बच्चों, दीदी को कल चोट लग गई थी इसलिए नहीं आ पाई, और तुम्हारी विशु दी को तो डांस नर्तकी 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 करना ही नहीं आता, तो ये भी आकर क्या करती? श्रेया वही बच्चों के पास बैठते हुए बोलती है। अच्छा जी, मुझे डांस करना नहीं आता, तो तुझे भी कौन सा गाना गाना स्वर स्वर आता है? विशु चिढ़ते हुए बोली, जिस पर श्रेया उसे अपनी तीखी नजरों से घूर कर देखती है। अरे बेटा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? प्रिया जी पूछती हैं, एनजीओ की डायरेक्टर। नहीं काकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। श्रेया अपनी बात खत्म करती ही है कि तभी एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र 6 साल है वो आकर श्रेया के गले लगते हुए अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बोलते हैं, दी आप ना गंदे हो, आप कल भी नहीं आए और आज भी आप डांस नहीं करा रहे, और फिर मुंह फूला लेती है पाउटिंग, जिसे देख सब हंसने लगते हैं और फिर श्रेया उन सबको डांस सिखाती है। तारांकन 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 तारांकन। इधर एकांश और शिवाय ऑफिस आते हैं। ऑफिस आते ही एकांश शिवाय से वो चेक मांगता है। शिवाय एकांश को चेक देते हुए बोलता है, अरे यार तू इसका क्या करेगा? उस लड़की को तो तूने पहले ही लूट लिया, 80,000 में तो पूरी कर की मेंटेनेंस हो जाती और ऊपर से ब्लैक चेक भी बेचारी। शिवाय थोड़ा दुखी होते हुए बोला, पेंसिव फेस पेंसिव फेस। एकांश चेक लेते हुए, मुझे लगता है उस लड़की का तुझे नोनू मोनू गोलू पोलू कहना तुझे ज्यादा ही पसंद आ गया है, और इतना बोल एकांश थोड़ा मुस्कुराने लगता है। एकांश की बात सुन शिवाय की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वो एकांश के सामने बैठते हुए बोलता है, उस लड़की को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, तू कर, तुझे जो भी करना है। तभी रोहन अंदर आते हुए, सर आपने बुलाया? हाँ रोहन, ये चेक लो और इसे विड्रा करो अभी, एकांश रोहन को चेक देते हुए बोलता है। रोहन, यस सर। शिवाय, कितनी अमाउंट भरी है तूने? एकांश, 1 लाख, और हंसने लगता है, स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। शिवाय, व्हाट यार, तुझे पैसों की इतनी कमी आ गई कि तू अब लड़कियों के 1-1 लाख रुपए भी लेगा? मुझे कोई कमी नहीं है पैसों की, मैं तो उस बदतमीज लड़की को बताना चाहता हूँ कि उसने किससे पंगा लिया है। बोलते हुए एकांश एक डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल देता है, जिसे देख शिवाय अपना सर पीट लेता है। तू और तेरा बदला, तो क्या लगता है क्या होगा जब एकांश को पता चलेगा कि अकाउंट में तो इतने पैसे है ही नहीं? टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। दोनों के एक्सप्रेशन देखकर मजा आने वाला है, टीयर्स ऑफ जॉय। और अब आप बताइए कि आपको इन चारों की एक और छोटी सी क्यूट सी सेकंड मीटिंग चाहिए या नहीं? अगर हाँ तो फिर जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी। और हाँ, अगर ज़्यादा कमेंट आए तो मैं दूसरा चैप्टर भी आज ही डालूंगी, वरना कल।
CH8 सॉरी, आई एम रियली सॉरी। रीडर्स स्टोरी को लिखते हुए एक छोटी सी गलती हो गई थी तो मैंने सोचा आज ही उसे सुधार लेते हैं। देर आए दुरुस्त आए, ग्रिन ग्रिन। तो बात ये थी कि मैं आपको स्टोरी के मेन कैरेक्टर से अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाई, आपको उनका नेचर स्वभाव नहीं बता पाए। तो चलिए पहले सबके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एकांश। एकांश हमारी कहानी का हीरो, एकदम हैंडसम सा पैनी, नशीली काली आंखें, चेहरा एकदम गोरा पर चेहरे पर कभी कोई भाव नहीं रहता। एकांश का ऑरा ही ऐसा था कि जो भी उसे देख ले वो नजरें नहीं मिला पाता था। 20 साल के एकांश ने शिवाय, अब शिवाय को तो आप जानते ही है, के साथ मिलकर अपने फैमिली बिजनेस के साथ साथ खुद का भी होटल मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू किया था। एकांश अब 26 साल का है, 6 फुट 2 इंच हाइट। एकांश को अपने पैसे पर गुरूर है और हो भी क्यों ना आखिर कमाया है। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। एक और बात, एकांश का गुस्सा हर कोई सहन नहीं कर पाता, लगता है हीरोइन को बचाकर रखना पड़ेगा। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। एकांश के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। अपने परिवार में एकांश अपने दादू की बात सबसे ज्यादा मानता है, जिसका फायदा दादू हमेशा उठाते हैं। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। एकांश लड़कियों के चक्कर में कभी पड़ा ही नहीं, देखा जाए तो उसे लड़कियों से चीड़ थी। उसके हिसाब से लड़कियां बस अपनी खूबसूरती से लड़कों को फंसाकर पूरी जिंदगी मजे से जीना जानती है, वो अपने दम पर कभी कुछ करना ही नहीं चाहती। शिवाय। शिवाय है हमारे एकांश का इकलौता भाई और दोस्त। ब्राउन आंखें, चेहरा गोरा, दिखने में भी लगभग एकांश के ही जैसा और हाइट भी 6 फुट 1.5 इंच। शिवाय हमेशा से एक खुदमिजा इंसान रहा है, पर गुस्सा में वो भी एकांश से कम नहीं। शिवाय 26 का था पर अब तक अपनी लाइफ में कभी किसी लड़की को एंट्री नहीं दी। लगता है अब शिवाय की लाइफ में किसी लड़की की एंट्री करवानी ही पड़ेगी। शिवाय भी अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और एकांश पर तो जान छिड़कता है। राजकुमारी। राजकुमारी श्रेया, श्रेयू। राजकुमारी। राजकुमारी ये है अपनी हीरोइन राजकुमारी। उम्र 23, चेहरा गोरा, 2 बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी छोटू सी क्यूट सी नाक और गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ जो देखे कायल ही हो जाए। हाइट 5 फुट 8 इंच। जब हीरो ही 6 फुटिया है तो हमारी हीरोइन भी क्यों पीछे रहे। स्मोक स्मोक। श्रेया के लिए अपना परिवार सब कुछ है, वो अपने परिवार के लिए जान भी देने को तैयार रहती है, पर सबसे ज्यादा प्यार वो अपने भाई ध्रुव से ही करती है। ध्रुव में श्रेया की जान बसती है और श्रेया में ध्रुव की। श्रेया जितनी क्यूट और भोली है उतनी ही धाकड़ भी। श्रेया हमेशा वही करती है जो उसे सही लगता है, घमंडी लोगों से उसे सख्त नफरत है, एकदम चुलबुली और मुंहतोड़ जवाब देने वाली है अपनी श्रेया। ध्रुव की उम्र 27 है, वो भी बहुत हैंडसम है पर कभी घमंड नहीं किया। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। श्रेया उसकी जान है। बचपन से ही ध्रुव ने श्रेया को किसी बच्ची की तरह पाला है, इसलिए श्रेया के लिए वो उसका सब कुछ है। ये सब बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आगे कहानी में ध्रुव और श्रेया इसे साबित भी करेंगे। ध्रुव के लिए सुपरहीरो का इमोजी भी इसीलिए क्योंकि श्रेया के लिए वो किसी सुपरहीरो से कम नहीं है। दुल्हन। दुल्हन विशु। दुल्हन। दुल्हन ये है अपनी हीरोइन की दूसरी जान विशु, उसकी बेस्टी विशु भी कुछ कम नहीं है। छोटा सा गोरा चेहरा, 2 सुंदर आंखें, पतले होंठ, एकदम कमाल। श्रेया और विशु जब एक साथ चलती है तो लड़कों की तो लाइन ही लग जाती है। ये भी अपनी श्रेया की तरह छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, टक्कर टक्कर टक्कर। एक और बात, विशु का कैरेक्टर मैंने अपनी बेस्टी से इंस्पायर होकर लिखा है, बस नाम चेंज है वरना सब सेम। सभी कैरेक्टर्स के बारे में और भी बातें हैं जो हम आगे की कहानी में जानेंगे। श्रेया का पास्ट, श्रेया का डर और भी बहुत कुछ। डॉट 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 डॉट। तो ये है हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स और पूरी कहानी इन्हीं के आस पास घूमने वाली है, इसलिए मैंने आपको इनका एक ब्रीफ इंट्रो कराया। देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि सब स्टोरी एक फ्लो में चले। मैंने सोचा था कि अगला चैप्टर भी आज ही अपलोड करूंगी, पर आप सब ने कमेंट ही नहीं किया। पेंसिव फेस, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। फिर मुझे भी बहुत बुरा लगा, इसलिए पूरा चैप्टर तो कल ही मिलेगा, पर मैं अब इतनी बुरी थोड़ा ही ना हूँ, मैं आपको कल के चैप्टर की हिंट देती हूँ। एकांश को आएगा श्रेया पर गुस्सा, श्रेया और विशु दिखाएंगी अपने जलवे। देखा मैं कितनी अच्छी हूँ, आप ही हो जो कभी मेरा कहा नहीं मानते। पेंसिव फेस, पेंसिव फेस, पेंसिव फेस। CH9 एकांश का गुस्सा, वंस अगेन सॉरी, पेंसिव फेस फॉर टुमारो। तो अब तक हमने देखा कि श्रेया और विशु बच्चों को मनाकर डांस सिखाती हैं, और इधर एकांश श्रेया के अकाउंट से 1 लाख रुपए निकालने के लिए रोहन को कहता है। अब आगे एकांश और शिवाय ऑफिस में बैठे हुए ही अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि तभी रोहन अंदर आता है। निकाल लिए 1 लाख रुपए, अब देखना क्या हालत होगी उसकी जब अकाउंट से 1 लाख रुपए निकलने का मैसेज आएगा। और ये बोल एकांश जोर जोर से हंसने लगाता है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। और वही रोहन और शिवाय बस उसे देखते रहते हैं, और सबसे ज्यादा शौक तो रोहन होता है। सर आप किन 1 लाख की बात कर रहे हैं, उस अकाउंट में तो बस 1000 रुपए है। रोहन एकांश को श्रेया का अकाउंट दिखाते हुए बोलता है। व्हाट द हेक, पाउटिंग 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 पाउटिंग, ऐसा कैसे हो सकता है। एकांश बहुत गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहता है। हाँ भाई भाई, वो लड़की तुझे बेवकूफ बना गई। शिवाय अपना पेट पकड़कर हंसते हुए कहता है। उसकी बात सुन रोहन भी हंसने लगता है, पर एकांश का पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से से बोलता है। चुप, एकदम चुप। और तुम रोहन, बहुत हंसी आ रही है ना। इस बार हमरा अफ्रीका वाला प्रोजेक्ट तुम देखोगे और 2 महीने वही रहोगे, गॉट इट। इतना सुन रोहन की सारी हंसी गायब हो गई। अब वो रोतू सी आवाज में बोला, सर प्लीज सर, मैं आगे से कभी नहीं हंसूंगा। अब ये नौटंकी बंद करो, मुझे कल शाम तक उस लड़की की पूरी जानकारी चाहिए, उसका नाम, काम, घर, परिवार, सब कुछ। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो अपनी अफ्रीका की टिकट कटवा लेना। एकांश ने गुस्से से ऑर्डर देते हुए कहा। जी सर, कल तक उसकी सारी जानकारी आपके पास होगी।
और इतना बोल रोहन जल्दी से ऑफिस से बाहर भाग गया, जैसे अगर अभी थोड़ी देर और रुका तो सीधा अफ्रीका के जंगलों में मिलेगा। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। डर, अब ये लड़की मेरे हाथों से नहीं बचेगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा मजाक करने की। एकांश दांत बींचते ग्रिमस हुए बोलता है और वही उसकी बात सुन शिवाय हंसने लगता है। तुझे भी बहुत हंसी आ रही है ना, एक काम करते हैं तुझे ही अफ्रीका भेजते हैं, ठीक रहेगा ना? एकांश शिवाय की तरफ देख खींचते हुए बोला। अरे भाई मैं तो कब से नहीं हंसा, मेरा चेहरा तो हंसना ही भूल गया। चल हम जल्दी, हमें साइड देखने भी तो जाना है। शिवाय एकदम से भागकर ऑफिस से बाहर निकलकर एक गहरी सांस लेते हुए, बच गए जलाद है बिल्कुल स्लीपी। कुछ कहा क्या तूने? एकांश शिवाय के पीछे से बोलता है, जिसे सुन शिवाय डर जाता है। रस्ट फेस, रस्ट फेस। अरे नहीं भाई बिल्कुल भी तो नहीं, चल चलते हैं। और फिर दोनों साइड देखने के लिए निकल जाते हैं। 11111। ध्रुव ने अपने दोस्त से बोलकर स्कूटी को एकदम नया पहला जैसा करवा दिया था। और आज विशु और श्रेया फिर निकली थी अपनी दिनों पर। ओ सॉरी, ये तो कमला है। हाँ तो विशु और श्रेया अब हॉस्पिटल से घर जा रहे थे। अभी कुछ दिनों के लिए एनजीओ के बच्चों को श्रेया ने घूमने के लिए भेजा था, पर आज फिर अपनी हीरोइन का मूड खराब था। क्या समझते क्या है वो खुद को? हाँ मतलब मैंने बोला कि प्रिया आंटी की हालत ऐसी नहीं है कि वो अभी डिस्चार्ज हो सके, लेकिन नहीं, उन्हें तो करना है। श्रेया गुस्से से स्कूटी चलाती हुई बोली। अरे यार क्या पता पैसों की प्रॉब्लम हो इसलिए। विशु श्रेया को समझाने की कोशिश करते हुए बोलती है, पर श्रेया उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली। कोई कमी नहीं है पैसों की, प्रिया आंटी ने मुझे बताया था कि उनका अच्छा खासा बिजनेस है और ये सब पैसों की वजह से ही किया है उनके लड़के ने। अब उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल लेकर गया है ताकि रिश्तेदारों को दिखा सके कि कितना पैसा है। हु लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ। वेरी कैट फेस, वेरी कैट फेस, वेरी कैट फेस। श्रेया बोल ही रही थी कि विशु चिल्लाई और सामने देखकर श्रेया ने स्कूटी रोक दी। उनके सामने एक 18-19 साल की लड़की खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी थोड़े फट गए थे। उसे देखकर ही पता लगाया जा सकता था कि क्या हुआ है। श्रेया और विशु जल्दी से स्कूटी से उतर कर आए और विशु ने अपने स्कार्फ से उसे ढका। श्रेया ने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? ये लो पानी पियो। श्रेया ने उसे पानी पिलाया। फिर वो लड़की बोली, दी आप प्लीज़ मुझे बचा लीजिए प्लीज़, वो कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, प्लीज़ दी मुझे बचा लो। और इतना बोल वो लड़की रोने लगी। विशु ने उसे अपने गले लगाया। श्रेया तो जैसे कहीं खोसी गई थी, उसे कुछ याद आ रहा था जिसके कारण उसकी काली आंखें अब लाल हो चुकी थी और चेहरे पर एक अलग ही भाव था जिसे देखकर ही डर लग रहा था। सामने से 5 गुंडे उस लड़की का पीछा करते हुए वहां आ गए। श्रेया उन्हें अपनी लाल आंखों से ऐसे घूर रही थी जैसे अभी आंखों ही आंखों में उन्हें मार डालेगी। तभी एक उनमें से एक गुंडा आया और उसने उस लड़की का हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही बढ़ाया, उसकी चीख निकल गई जिसे सुन आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया। तो ऐसा क्या हुआ जो उस गुंडे की चीरम निकल गई? श्रेया और विशु कैसे बचा पाएगी उस लड़की को और एकांश का अगला कदम क्या होगा? CH10 श्रेया विशु रॉक्ड, एकांश शिवाय शॉक्ड। अब तक आपने देखा कि कैसे वो लड़की श्रेया और विशु से मदद मांगती है और श्रेया उसकी बात सुन आग बबूला हो जाती है। अब आगे वो गुंडा अपने हाथ की तरफ देखता है तो पाता है कि श्रेया ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया है जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। दर्द से उसका चेहरा सिकुड़ जाता है और वो बोलता है, ए लड़की छोड़ मेरा हाथ, वरना हम तेरा जो हाल करेंगे ना कभी अपनी शकल शीशे में नहीं देख पाएगी। इतना सुनते ही श्रेया उसका हाथ और तेज मोड़ देती है जिससे उसका हाथ टूट जाता है और वो वही चीखने लगता है। तभी श्रेया बाकी के गुंडों को देखते हुए बोलती है, पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, 2 सेकंड में निकल लो वरना मुझे गुस्सा आया ना तो फिर 4 कंधों पर ही जाओगे। श्रेया ने आज एक सिंपल सी पीच कलर की शॉर्ट कुर्ती पर जीन्स के साथ पहनी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वही विशु ने एक ही लेंथ लॉन्ग व्हाइट कलर की कुर्ती पहनी थी जिसमें वो भी कहरदा रही थी। एक गुंडा उन दोनों को ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नजरों से देखता हुआ बोला, ए लड़की हम इस लड़की को छोड़ने को तैयार है, अगर तुम दोनों हमारे साथ चलो तो। क्यों भाइयों, मजा आएगा, इतनी गर्मी है इसमें सब निकल जाएगी। और इतना बोल हंसने लगता है। और वही इस बार विशु को भी गुस्सा आ गया। वो उस लड़की को वही पास में बैठाकर श्रेया के पास आती हुई बोलती है, श्रेयू डार्लिंग बहुत टाइम हो गया, हाथों की एक्सरसाइज नहीं हुई, चल आज हो जाए। इस पर श्रेया एक आंख मटकाती विंगिंग फेस हुई हो जाए। बोल अब दोनों शुरू हो जाती है। एक एक कर सब गुंडे उनके पास आते पर श्रेया और विशु की सेल्फ डिफेंस इतना अच्छी कि वो गुंडे उन्हें मारना तो क्या छू भी नहीं पाते। श्रेया कभी किसी को किक करती तो कभी हाथ मोड़कर तोड़ देती। वही विशु भी एक लोहे की रोड से लगी पड़ी अपने हाथों की खुजली मिटाने। तभी श्रेया ने देखा कि विशु के पीछे एक गुंडा चाकू लेकर जा रहा है। इसे देख अब श्रेया का पारा 104 हो गया। उसने साइड की दुकान से लोहे की रोड उठाई और उस आदमी के हाथ पर दे मारी जिससे उसकी चीख के साथ साथ आंखों से आंसू भी आ गए। अब श्रेया किसी भूखी शेरनी की तरह सब पर झपट रही थी। कुछ समय बाद सड़क पर बस बेसुध से गुंडे पड़ते और दर्द से करा रहे थे। वही दूर एक गुंडा खड़ा था। श्रेया और विशु अब उसकी तरफ ही जाने लगी। वो गुंडा बहुत डर गया था। वो रोते हुए बोला, देवी मुझे माफ कर दो, मैं तो आज ही गैंग में ज्वाइन हुआ था और आज ही मुहूर्त हो गया। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, एक बार भी चोरी नहीं की अब तक। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, अब मैं गुंडा कैसे बनूंगा? लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, गुंडों की कोई एकेडमी में मेरा एडमिशन नहीं होगा। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। क्या कहा तुमने? तुम्हें अभी भी गैंग ज्वाइन करनी है? कराया अभी तुम्हारा एडमिशन। HUUU। श्रेया उसकी तरफ देखती हुई बोली। गुंडा बेचारा अपना दर्द हाल बयां कर रहा था, अब चुप हो गया। फिर कुछ समय रुककर बोला, बहन तुम मुझे छोड़ दो, मैं ना वादा करता हूँ कि अपने हाथों से पूरी 21 लड़कियों की शादी कराऊंगा, सच्ची। गुंडा डरते डरते बोला। चलो ठीक है, पर आज के बाद दोबारा इस इलाके में अपनी सूरत मत दिखा देना, श्रेया ऑर्डर देते हुए बोली। पक्का दीदी पक्का, बोल वो गुंडा रेल हो गया। श्रेया और विशु अब उस लड़की के पास आए। श्रेया ने प्यार से पूछा, तुम ठीक तो हो ना?
हाँ दी, मैं अब ठीक हूँ, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, वो लंकी बोली। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी तो हम छोटी बहन के जैसी हो और तुम्हारी वजह से हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो गई, क्यों श्रेयू? विशु श्रेया की तरफ देखकर बोली। सही कहा, सच में इतने दिन हो गए थे। और इतना बोल दोनों हंस ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल ओपन माउथ स्माइल दी। अच्छा अब ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा घर कहाँ है? श्रेया ने पूछा। दी, मेरा नाम रागिनी है और मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। अच्छा रागिनी, अब शाम होने वाली है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए और ऐसे हालातों में भी हिम्मत से काम लेते हैं, इतनी जल्दी हार नहीं मानते, श्रेया ने कहा। सही कहा दी, मैं अब कभी नहीं डरूंगी और आप दोनों जैसी बनूंगी। फिर तीनों गले मिली और रागिनी को ऑटो में बैठाकर श्रेया और विशु भी घर के लिए निकल लिए। पर कोई था जो ये सब रिकॉर्ड कर रहा था और श्रेया और विशु के वहां से जाते ही वो भी चला गया। इधर शिवाय और एकांश साइड देखने के बाद उसके बारे में ही ऑफिस में बैठे डिस्कस कर रहे थे। शिवाय, यार जगह तो अच्छी है पर हमें कोई ऐसा चाहिए जो दिल्ली को अच्छे से जानता हो। एकांश, सही कह रहा है तू, कोई ऐसा जो हमारे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर सके। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रोहन भागते हुए रूम में आया और कुछ बोला जिसे सुन दोनों चौंक गए। शिवाय का तो मुंह ही खुला रह गया, ओपन माउथ फेस ओपन माउथ फेस ओपन माउथ फेस ओपन माउथ फेस ओपन माउथ फेस। तो कौन था वो आदमी और ऐसी क्या बात बोली थी रोहन ने जिसे सुन दोनों इतने शॉक्ड है?